जय हिंद साथियों। मिले रिपोर्ट के मुताबिक सेना भर्ती रैली और एग्जाम पे लगे हुए प्रतिबंध के बीच में फिर से एक अपडेट सामने आया है। बस हाल ही कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले एमएम नरवणे का बयान आया कि सेना की मजबूती इस देश की आर्थिक स्थिति को सही कर सकता है। तो इसके लिए सेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है और सेना में जो पैसा पेंशन के लिए और मतलब सेना में जो इन्वेस्ट होता है पैसा, उससे हमारे जो शेयर बाजार की गिरावट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये बयान दिया। इसका मतलब उनका कहना है कि सेना की मजबूती, लेकिन देश में क्या चाहती है, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या चाहते हैं, पीएमओ क्या चाहता है, इसका अभी तक कोई सूचना नहीं आया। तो सेना भर्ती रैली की आयोजन के लिए मैं बहुत ज्यादा आपके सामने हो गया हूं कि क्या बताऊं, समझ नहीं आता है। टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के जो प्रोसीजर सामने आ गया है, फिर से मैं आपको वीडियो के माध्यम से साझा करता हूं। लड़के लोग दौड़ दौड़ के सेना भर्ती की तैयारी करके, जो लड़के फिजिकल पास करके, मेडिकल पास करके और रिटर्न के आस में 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी अब संकट की घड़ी मुंह सामने दिखने लगा है। उनको भी अब डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी के जगह तो ना भेज दिया जाए, क्योंकि उन्होंने तैयारी किया परमानेंट सैनिक का और भेजा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी में 3 साल के लिए। और देश में सरकार एक तो यहाँ पर व्यापार बना कर रखा है सेना को कि अगर देश में सेना की भर्ती करनी है तो 3 साल में आपको सेना में ज्वाइनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया जाएगा। तो ये तो खौफ है ही कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का डर, कि प्राइवेट सेक्टर में यानी कि सेना को प्राइवेटी करने का भी सरकार का कहीं यही तो इच्छा नहीं है कि सरकार को सेना को प्राइवेट कर दिया जाए। उसके अलावा देखें तो सेना में जो चीन के अलावा देश के सेना में देखें तो कंडीशन बहुत ज्यादा अपने देश के सेना में खराब है, जो कि पैसा के मामले में भी और हर मामले में भी। तो बात है कि रिटन एग्जाम को लेकर के जो हमारा मई में एग्जाम होने वाला था 22 मई को कंडक्ट, उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने है कि 22 मई को क्या एग्जाम होगी और क्या 22 मई को अगर एग्जाम होगी तो उसको भी टूर ऑफ ड्यूटी में भेजा जाएगा। और टूर ऑफ ड्यूटी कब से लागू होगा और टूर ऑफ ड्यूटी में क्या मतलब कि उम्र में छूट मिलेगा या फिर क्या। तो दोस्त, सबसे पहला बात ये बता देना चाहता हूं कि आपकी एग्जाम जो 22 मई को होने वाली है वो तो एक होगी, वो तो अलग से होगी। आपकी जो एग्जाम है वो तो होगी, ये तो कंफर्म हूं। बात है टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के, तो लेकिन सरकार का जो उम्मीद लग रहा है कि अब सरकार क्या करेगी इसकी आगे कोई सूचना नहीं है किसी के पास। अब इसके लिए मैं पता भी कर रहा हूं हर एक जगह से, तो ये नहीं बताया जा रहा है, एग्जाम को बताया जा रहा है कि एग्जाम होगी अब की, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि किस में भेजा जाएगा। टूर ऑफ ड्यूटी में भेजा जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे ना कि टूर ऑफ ड्यूटी की अलग भर्ती होगी या फिर आर्मी की अलग भर्ती होगी, स्थल सेना परमानेंट सैनिक का, लेकिन सरकार अभी क्या करना चाहता है ये किसी के पास में नहीं है और इसका कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं है। तो सरकार अगर चाहती है कि ये लड़के के रिटर्न एग्जाम करवा के टूर ऑफ ड्यूटी में भेजना, तो ये तो गलत है भाई। और टूर ऑफ ड्यूटी का एक तो नीति है कि 3 साल के बाद परमानेंट, यानी कि जम्मू कश्मीर में भेजा जाएगा। जब लड़के लोग वहां पे गोली खाएंगे और शरीर का कंडीशन खराब होगा तो उसको परमानेंट कर दोगे। यार क्या है ये, तो हम समझ में नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में जाने के बाद उसकी स्थिति देखोगे, मतलब सेना में या तो 3 साल का ट्रेनिंग करवाए, 15 उसका पहले फिजिकली टेस्ट लिए, मेडिकल टेस्ट लिए, रिटर्न करवाए, ट्रेनिंग दी है, उसके बाद उसकी कंडीशन ठीक रहेगा तब उसको परमानेंट करोगे। यार क्या है, समझ नहीं आता है। तो और यही बात निवेदन करना चाहता हूं, जो भी भाई अब छोड़ दिए आस, प्लीज अपनी रिटर्न की तैयारी करें और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपडेट में आपको और दिखाते हैं सारी सच्चाई। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।